Hello my dear students, कैसे हो आप सब? I hope you all are preparing well for the exams. Talking about paper 4 fundamentals of business economics and management. So most of the students ये assume करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शन बी है मैनेजमेंट, जो कि 30 मार्क्स का होता है, ये तो बहुत आसान होगा, ऊपर से पढ़ेंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा. So students, अगर आप इस illusion में रह रहे हो, so it is the right time आप इस illusion से बाहर निकलिए और मैनेजमेंट पार्ट को डिटेल में स्टडी करिए, बिकॉज एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट दैट मैनेजमेंट में आपके ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हैं और वी कैन से 7 स्टडी नोट्स हैं. सो आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं दैट सिलेबस इतना वास्ट है, लेकिन उस वास्ट सिलेबस में सिर्फ 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आएंगे, एंड दैट टू ओनली 15 एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू गेट. अगर आपने मॉक क्वेश्चन पेपर इस बार देखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं फ्रॉम मैनेजमेंट पार्ट जो कि आपको वो टॉपिक्स ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाले हैं फ्रॉम द मॉड्यूल. सो इंस्टीट्यूट किसी भी लेवल के क्वेश्चंस डाल सकता है. प्लीज डोंट टेक मैनेजमेंट पार्ट सो लाइटली. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही रिव्यू देते हैं आफ्टर द एग्जाम दैट उन्होंने मैनेजमेंट पार्ट को हल्के में ले लिया, डिटेल में पढ़ा नहीं, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कौन से टॉपिक से था. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये लास्ट 45 डेज में मैनेजमेंट सब्जेक्ट को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज लास्ट 45 डेज इनटू 2 पार्ट्स, for management and for economics. And because we know that economics की weightage 70 marks है and management की 30 marks, so accordingly हमने ये days distribute करे हैं. So management को हम 15 days देंगे, sufficient है, लेकिन इन 15 days को आपको बहुत ही efficiently, effectively manage करना है, use करना है. And for economics आप 30 days देंगे. I am here just to talk about management के ये जो 15 days हैं हम कैसे manage करने वाले हैं. As you all know that management में हमारे पास total 7 study notes हैं. सो करने तो ये सारे ही 7 स्टडी नोट्स हैं और अच्छे से, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगी, किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है. सो सबसे पहले आप स्टडी नोट 6 पढ़ेंगे, इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, विच इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन. आप इसको 2 days दो और अच्छे से लीडरशिप एंड मोटिवेशन वाला पार्ट करो. यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल सकता है. सो गिव इट 2 days, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो. अगेन आई एम सेइंग डिटेल में जब तक नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे. बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, ऑथर्स पूछ लिए जाते हैं, इतने सारे ऑथर्स ने इतनी डेफिनेशंस दी हैं, इतना कुछ कहा है टॉपिक से रिलेटेड, और कौन से ऑथर्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू नो दैट तो आप वेबसाइट पर वीडियोस देख सकते हैं. सीएमए की इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की वीडियोस अपलोडेड हैं. 100% सिलेबस हैज बीन कवर्ड. सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. उन वीडियोस में मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्विज भी मिलेंगे. अगर आप ये वीडियोस रेफर कर लेते हो और यहाँ पे जो क्विज दिया हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस है इन्हें रेफर कर लेते हो, तभी इजिली आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले गए हैं, कुछ मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस है, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट. कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी हैं मॉड्यूल में, उनकी एक्सप्लेनेशन भी आई हैव गिवन दैट यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए है. सो आप इसे रेफर कर सकते हैं ऑन प्रायोरिटी बेसिस. यू विल फाइंड इट ऑन द वेबसाइट और लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इन द कमेंट सेक्शन. डू चेक इट आउट. चलिए मूविंग फर्दर. सो सबसे पहले आप स्टडी नोट 6 करेंगे, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. उसके बाद आप करेंगे स्टडी नोट 5, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन. बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें. अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं इन दी एग्जाम्स. सो अगेन इस चैप्टर को, इस पार्ट को भी आप 2 days देंगे. देन you will move on to study note number 7, which is decision making process and types. अगर इस बारी जो मॉक क्वेश्चन पेपर है उसकी मैं बात करूं तो 14 मार्क्स आउट ऑफ 30 वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टाइप से आया है. दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज फॉर द इंस्टीट्यूट, और इसे भी आप 2 days एलोकेट करेंगे. ये वाला पार्ट काफी छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो इसे अच्छे से प्रिपेयर करो. मूव फर्दर टू स्टडी नोट नंबर 4, जिसमें कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल ये सब है.
ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा पार्ट है, इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसे भी हम 2 days देंगे और स्ट्रैटेजी पढ़ने की वही रहेगी। आप डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, रीड करो मॉड्यूल से, वीडियोस देखो, क्वेश्चंस देखो, राइट, सही से इसे प्रिपेयर करो। देन मूविंग फर्दर इन द सीक्वेंस, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टडी नोट नंबर 3 दैट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये सभी मैनेजमेंट के फंक्शंस। अगेन यू आर गोइंग टू गिव 2 days, ईजी है, ये आपका एक दिन में भी कवर हो सकता है बहुत ही आसानी से। तो अगर आपके पास एक दिन बच जाता है, सबकी स्पीड डिफरेंट होती है, जिनका एक दिन बच जाएगा, आप ये 4 चैप्टर्स नोट नंबर 6, 5, 7 and 4 इन्हें रिवाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप करेंगे नोट नंबर 2 स्टूवर्डशिप थियोरी एंड एजेंसी थियोरीज। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये दोनों थियोरीज हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ये मॉड्यूल से पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, दिस आई कैन गारंटी दैट, राइट। तो इसके लिए अगर आप ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं कहीं से, वेल इन गुड, उसको रेफर करो, नहीं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट। ऑल्सो ये नया टॉपिक है तो हमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फाइनली टुवर्ड्स द एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं मैनेजमेंट के, राइट। सो यहाँ से हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, नथिंग मोर देन दैट। इस सीक्वेंस में हम सारे स्टडी नोट्स प्रिपेयर करेंगे 13 days में, ये इजीली सारा कवर हो जाएगा। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2 days। अब उन 2 days में आपको क्या करना है? लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिविजन इज द की, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिटेन कर पाओगे, एग्जाम्स में रिकॉल कर पाओगे। दैट यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आपको चूज करनी है। सो मैम क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है? सो स्टूडेंट्स फॉर दैट रेफर मॉड्यूल क्वेश्चंस। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300+ क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को पी जाओ घोट कर, ओके, थरली करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप बिट क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू आर गोइंग टू रन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आप वहां से पढ़ेंगे। एंड फाइनली रेफर मॉक क्वेश्चन पेपर एंड पास्ट ईयर पेपर्स। इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें अगेन आपको थरली पढ़ना है, रीड करना है। सो बस ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है फॉर ऑल द रिमेनिंग डेज दैट यू आर लेफ्ट विद, एंड बिलीव मी आपका एग्जाम सुपर डुपर अमेजिंग जाएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट द लिंक टू परचेज दिस कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। डू चेक इट आउट। बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे आपको ये कोर्स मिलेगा। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। जय श्री श्याम।